हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस वीडियो में हम बात करेंगे 70 जो बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है 30 सितंबर 2024 को, उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे पढ़े, कौन से बुक से पढ़े। इतना कंफ्यूजन है, इतना सिलेबस है, कैसे होगा कंप्लीट। तो उन्हीं सारी बातों को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे 70 बीपीएससी में कैसे अच्छे स्कोर करें। तो चलिए हम इससे पहले जान लेते हैं बीपीएससी में जो 69 बीपीएससी है उनमें क्या क्या सवाल पूछे गए, क्या कौन से जो सब्जेक्ट में अच्छे क्वेश्चन थे, कौन से सब्जेक्ट में डिफिकल्टी लेवल कैसा था, उन सभी पे अभी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो आपका यहाँ पर दिख रहा सब्जेक्ट हिस्ट्री, इससे लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस आए थे। डिफिकल्टी लेवल इसका मीडियम था। ये मैं बता रहा हूँ 69 बीपीएससी की बात। ठीक है, अगर आपने 69 बीपीएससी दिया है तो आपको पता ही होगा, नहीं दिया है तो आपके लिए तो ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि 68, 69 और 67 ये तीनों बीपीएससी का जो पैटर्न था ना बिल्कुल ही अलग था भाई, एकदम बिल्कुल डिफरेंट था। तो और 70 का जो होने वाला ना वो 69 के बेसिस पर है। तो 69 का जानना बहुत जरूरी है। ज्योग्राफी में 8 से 10 क्वेश्चन आए थे। जो डिफिकल्टी लेवल था वो इजी टू मॉडरेट ही था। पॉलिटी में क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे और अच्छे अच्छे बच्चों की हालत खराब हो गई कि भाई किधर से क्वेश्चन पूछ दिया। वो लगभग मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन थे। इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन ठीक थे, मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन थे। जीएस जो जनरल साइंस के क्वेश्चन था ना ये इजी टू मॉडरेट था। ये कहानी लगभग एकदम कॉन्सेप्चुअली आसान होता है। और उसके बाद करंट अफेयर 30 से 35 क्वेश्चन, यहाँ भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन थे। क्योंकि करंट अफेयर जिसमें भरोसा रहता है बच्चों को, अरे ये तो बनेगा ही बनेगा, उसमें भी कुछ क्वेश्चन नहीं बने। बिहार स्पेशल के 20 और एप्टीट्यूड और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन एकदम कंफर्म है। टोटल जो क्वेश्चन है वो 150 क्वेश्चन रहते हैं। आपको 150 क्वेश्चन में ही बनाने होते हैं। ठीक है, एमसीक्यू सारे क्वेश्चन होते हैं। प्री की बात करूं मैं, ठीक है, मैं प्री की डिस्कस कर रहा हूं। अगर हम इसकी स्ट्रेटजी की बात करें तो आपको टोटल क्वेश्चन बनाने हैं 150, मतलब रहते हैं एग्जाम में 150 क्वेश्चन आते हैं। जिसमें से 60 क्वेश्चन इजी रहते हैं, 20 जो 40 क्वेश्चन है वो मॉडरेट लेवल के रहते हैं, और जो डी क्वेश्चन है, जो 50 क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट लेवल के रहते हैं। तो इजी और मॉडरेट की अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली ना इसको मिला दे तो लगभग 100 प्लस क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और 100 नंबर का कट ऑफ भी नहीं आता। पिछले बार का कट ऑफ 91 पॉइंट समथिंग था। अगर हम इसके हिसाब से माने तो अगर आप सभी क्वेश्चन जो इजी वाले हैं और मॉडरेट वाले वो बना लेते तो आप आसानी से पीटी पास कर गए। क्या पॉसिबल है? लेकिन डिफिकल्ट लेवल भी कोई एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा क्या? ऐसा पॉसिबल है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। क्या 100% एक्यूरेसी भी है मेरी? तो नहीं सर, ये भी तो नहीं है। तो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस भी कुछ हम ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं पीटी और मेंस की कहानी कैसे शुरू होती है। देखिए, अगर हम हिस्ट्री की बात करें ना तो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण सेक्शन होता है ना, लगभग 20 से 22 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आता है। और मॉडर्न हिस्ट्री आपके मेंस में भी पूछे जाते हैं और पीटी में तो रहता ही रहता है 20 से 22 एमसीक्यू। कहाँ से पढ़े सर? तो आप स्पेक्ट्रम की बुक पकड़िए, उसको रीड कर जाइए। क्या कीजिए? स्पेक्ट्रम की बुक को बढ़िया से रीड कर जाइए, लाइन बाय लाइन रीड कर जाइए, तो आपका ये काम आसान हो जाएगा। नंबर वन ऑप्शन। सर नंबर टू ऑप्शन, देखो रीड करना तो ऑप्शन है ही, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। नंबर टू की बात करें तो आप किसी भी अच्छे ऐसे यूट्यूबर को पकड़िए जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ा रहे हो यूट्यूब पर। फ्री कंटेंट है भाई मेरे, एकदम आपको कहीं कोचिंग जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उसका लेक्चर देखिए, कौन सा लेक्चर आपको मजा आता पढ़ने में, उसको पढ़िए। ठीक है, तो आपका ये काम आसान हो जाएगा। दूसरा, घटना चक्र को लीजिए और उससे क्वेश्चन पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। नहीं तो लूसेंट से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। एमसीक्यू वाले लूसेंट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इनसे आपका जो कहानी है वो आसान हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको रीड करेंगे ना, इसको पढ़ेंगे ना 2-3 बार, तो साथ में प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, साथ में क्या कीजिएगा? प्रैक्टिस
जरूर कीजिएगा। उसके बाद आते एंशियंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री। इससे भी क्वेश्चंस आते लगभग 8-7 क्वेश्चन दोनों मिला के आते हैं। मेंस में लगभग इतना काम नहीं है, लेकिन पीटी में इसका काम है। तो इसका काम जो है आपको आसान, घट्टा चक्र जो आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपका काम आसान कर देगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट की बात करें, पॉलिटी। पॉलिटी भाई साहब अच्छे अच्छे बच्चों को इस बार हिला दिया था। ठीक है, लेकिन चीजें आसान है, पीटी और मेंस दोनों में आता है ये चीज। ठीक है, तो आप या तो दृष्टि की बुक को फॉलो कर सकते हैं, या लक्ष्मीकांत भाई साहब हमारे एकदम कॉन्सेप्चुअल चीजें पे, क्वेश्चंस पे डिस्कस करना हो तो आप लक्ष्मीकांत को रेफर कर सकते हैं। और वही सेम बात कि ईच एंड एवरी टॉपिक पर एमसीक्यू प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। देखिए एक बात बताते हैं, बहुत बच्चों को ना कंफ्यूजन रहता है कि अरे एमसीक्यू सर हम सब का बुक ही खरीदते रहे क्या, सर इतना भी पैसा नहीं है मेरे पास। तो देखो भाई एक काम करो, तुम क्या करो, गूगल पे जाओ। ठीक है, सब बात हम ही बता दें, गूगल का जमाना है, गूगल पे जाओ, जो टॉपिक आपने पढ़ा ना उस टॉपिक का एमसीक्यू गूगल पे सर्च कर लो, 20-50 तो ऐसे मिल जाएगा। उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर इसका आंसर चेक करो कि कितना क्वेश्चन आपका सही बना। अगर आपको लगता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन सही बना तो बढ़िया, आपका वो टॉपिक हो गया। नहीं बना तो एक बार और रीड कर लीजिए, फिर से उसको बनाइए। इससे आपका ना डेली बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा उस टॉपिक पर, और यकीन मानो बहुत ही शानदार हो जाएगा आपका। उसके बाद अगर ज्योग्राफी की बात करें ना, कुछ मत करो, 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी को पढ़ डालो। इंडियन ज्योग्राफी है एकदम जबरदस्त। इंडियन ज्योग्राफी आप पढ़िए, मेंस में आपका काम आएगा। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक्स एंड बजट सर्वे। भाई साहब ई का है, ये कुछ नहीं करो, इंडिया और बिहार का बजट पढ़ लीजिए, जो कि पीटी और मेंस दोनों में आता है, एक बात ध्यान रहे। कोई मंथली मैगजीन लीजिए, और मंथली मैगजीन में ना जाके जहां पर बजट वाला सेक्शन है ना, इकोनॉमिक सर्वे वाला सेक्शन है ना, ईयरली वाला जो आता है, जाइए उसको फाड़ के अलग कर लीजिए। थोड़ा सा तकलीफ होगा किताब फाड़ने में, लेकिन तकलीफ अभी होगा ना तो बाद में आप मजे करेंगे जब रिजल्ट आएगा, यू आर सेलेक्टेड। ठीक है, आपका नाम उसमें होगा तो कितना खुशी होगा आपके आपके परिवार को। तो उसमें से जो बजट वाला सेक्शन आप दिखेगा उसको फाड़ के अलग से पिन मार के अलग कर लीजिए कि भाई यही पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, वहाँ पे आपको इंडिया बिहार दोनों का बजट हो मिल जाएगा, और साथ में आपको इकोनॉमिक सर्वे मिल जाएगा। तो आपका मतलब सर्वेक्षण वाला, तो आपका पूरा काम उधर से आसान हो जाएगा। उसकी बात करें तो साइंस में एनसीईआरटी, सर साइंस में 9-10 पढ़ ले क्या, सर 11-12 भी कुछ लोग बोलता, अरे भाई 11-12 के लिए क्या करेगा, दृष्टि की बुक पढ़ लेने जाके, आराम से तेरा काम हो जाएगा साइंस में। 9-10 की बुक एनसीईआरटी जरूर पढ़ना भाई, एकदम जरूर पढ़ना। उसके जो जो चीज़ें हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें, उसको जरूर पढ़ना। घटना चक्र से क्या है, घटना चक्र आपका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इससे प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंट है भाई, एकदम प्रैक्टिस इज अ मोर इम्पोर्टेंट। तो ध्यान रखना एकदम, क्योंकि हम बार बार यही बोलते हैं कि प्रैक्टिस कीजिए, डेली कीजिए, टॉपिक पढ़िए प्रैक्टिस कीजिए, टॉपिक पढ़िए प्रैक्टिस कीजिए, एकदम काम आसान है। उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए तो सर वही मंथली मैगजीन जो आपका दिल करे, प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए, विजन आईएएस का ले लीजिए, उसके बाद एडोतेरिया सबका आता है, इतना सारा आता है, आप कोई भी एक पकड़ लीजिए। साथ में आपका दिल करे कि सर एगो यूट्यूब पे बढ़िया सर पढ़ाते हैं, ठीक है, कोनो अभी आपका स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर्स का, तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। या आपका दिल करे ना 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 कहीं और पढ़ लेते हैं, तो आप वहाँ से भी पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़िए जरूर। ठीक है, वहाँ से आप प्रैक्टिस के लिए कुछ पकड़िए, और वहाँ से, और साथ में ना अपने मोबाइल फ़ोन में ना, अपने मोबाइल फ़ोन में जाके एक कोई न्यूज़पेपर का ना, डेली न्यूज़पेपर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। है तो अच्छी बात है, अगर आपके फ़ोन में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अभी ये डाउनलोड कर लीजिए। जो जो पेपर आपको मज़ा आता पढ़ने में, वो पेपर को डाउनलोड कीजिए। ऐप तो अब तो डिजिटल ज़माना है, उस पेपर को डेली पढ़िए, है ना। ई पेपर आता है, ई पेपर को आप डेली पढ़िए, और उसमें न्यूज़ पढ़िए, न्यूज़ एडिटोरियल पढ़िए। जनसत्ता का आप जाइएगा तो जनसत्ता का आपको एडिटोरियल मिलेगा, उसको जरूर पढ़िए, 2 पेज जो आता है उसको कुछ पढ़िए ना पढ़िए, एडिटोरियल पढ़िए ले जनसत्ता का, है ना, जनसत्ता का आप एडिटोरियल जरूर पढ़िए। ठीक है। ये अभी जाके डाउनलोड कर ही लीजिए भाई, एकदम ई न्यूज़पेपर। वो मत पड़ेगा कि ये जो है प्रेमी युगल गया मिलने और पिटाई हो गया, ये वाला न्यूज़ नहीं पड़ेगा। ठीक है, या फिर वहाँ गया बिजली कट गया, ना ना, जो आपको लगे कि बीपीएससी से रिलेटेड बात है वही पढ़िएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद बोलते हैं बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल के सर
केबीसी नैनो पढ़िए, एकदम शानदार है। केबीसी नैनो की बुक पढ़िए, रीडिंग मारिए, एकदम मेंस में भी आपको जियो ज्योग्राफी सब कर सकते हैं, बिहार का ज्योग्राफी। उसके बाद दृष्टि की जो बुक आती है ना, आप उसको भी दोनों में से कोई एक, जरूरी नहीं, या क्राउन की बुक ले लीजिए जो आपको प्रैक्टिस के लिए, या कुछ लोग इम्तियाज अहमद पढ़ते हैं, सर वो खराब है क्या? अरे वो भी बढ़िया है, बस आपको पढ़ने के ऊपर है, ठीक है। दृष्टि की बुक हमको लगता है कि बहुत अच्छा है इन सबके कंपेरिजन में, केबीसी नैनो या दृष्टि की बुक। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण आपका प्लस पॉइंट है ना, वो 10 नंबर का एकदम सॉलिड भाई, मैथ रीजनिंग, है ना। मैथ रीजनिंग का बेसिक प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। को बिहार कोई भी यूट्यूब चैनल पे, बिहार जो मेरा बिहार ऑफिसर है, जहाँ पर हम मैथ के कुछ क्वेश्चन PYQ से प्रैक्टिस करवा देंगे, तो ये भी आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा। तो बेसिक प्रैक्टिस कीजिएगा। आप साइंस वाले बंदे हैं तो भाई आपकी बल्ले बल्ले बीटेक बैकग्राउंड से बड़ी शानदार है, लेकिन अगर आप ना आर्ट्स वाले बंदे हैं ना, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए ना भाई मेरे, एकदम 10 का 10 आप पूरा जल के जाएगी। सर ये बात तो हो गया, तो कौन सा चैप्टर हम पहले शुरू करें? सर हमको समझ में नहीं आ रहा, हम पहली बार तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का, या हम दूसरी पहला अटेम्प्ट दे चुके, दूसरा अटेम्प्ट में हमको मन ही नहीं करता, हम समझ में नहीं कौन सा चैप्टर पढ़े। तो पहले ना प्रायोरिटाइज कर लीजिए, कौन कौन सा चैप्टर जो है आपको, या कौन कौन सा जो सब्जेक्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले हिस्ट्री में पकड़िए, हिस्ट्री में कितना इंपॉर्टेंट है, तो हिस्ट्री में कौन सा, मॉडर्न फिजिक्स सबसे बढ़िया, ठीक है। उसके बाद साइंस और करंट अफेयर्स, इन तीनों सब्जेक्ट को ना बढ़िया से एकदम कर लीजिए, बढ़िया से। इससे देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसका जो यूज आपको मेंस में नहीं होगा साइंस का, लेकिन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और करंट अफेयर्स का यूज आपको मेंस में होगा। तो आप हिस्ट्री और करंट अफेयर्स को ना मेंस के हिसाब से पढ़िए, क्योंकि मेंस कब होने वाला है, 30 सितंबर को, और अभी हम वीडियो बना रहे हैं कब, 30 जनवरी, है ना। 30 जनवरी को वीडियो बना रहे हैं, तो आपके पास कितना महीना का टाइम है, लगभग 7 से 8 महीना का। तो 3 से 4 महीना ना आप मेंस पे फोकस कीजिए, ठीक है। 3 से 4 महीना आप मेंस पे फोकस करेंगे ना, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है, हिस्ट्री पढ़िएगा, मॉडर्न हिस्ट्री आप मेंस के हिसाब से पढ़िए, आपका MCQ वाला क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा। आप करंट अफेयर्स पर है ना, अब इसके पर्सपेक्टिव से पढ़िए, मेंस के है ना, तो मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे तो आपका वो बन जाएगा। ज्योग्राफी पर है तो इंडियन ज्योग्राफी को आप ज़्यादा तरजीह दीजिए। पॉलिटी पर है तो कॉन्सेप्चुअली पढ़िए, ठीक है। तो ये आप बिहार स्पेशल पर है ना, तो बिहार स्पेशल को भी मेंस के रिगार्डिंग पढ़िए। और एक चीज़ और बता दें आपको, कि जब भी आप यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा ना, जैसे बहुत सारे चीज़ बिहार में ही घटना हुआ, ठीक है, बिहार की घटना का भी बहुत जिक्र है इसमें, तो आपका बिहार का कुछ पोर्शन इधरों कवर हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ याद होना चाहिए कि जब हम पढ़ रहे हैं ना, तो बिहार के संदर्भ में भी क्या उसका योगदान था, क्या कैसे था, उसमें है कि नहीं, अगर है तो अच्छे से पढ़ लीजिए, तो आपका यहाँ पर जो पोर्शन है बिहार स्पेशल, वो भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स को अच्छे से ले सकते हैं। 3-4 सब्जेक्ट में ना आपका पीटी का जबरदस्त होने वाला है, एकदम बहुत बढ़िया। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, यही चीज़ बोले ना बार बार भाई, बार बार बोले ना, डेली प्रैक्टिस का, डेली प्रैक्टिस, जितना पढ़िए ना, जितना पढ़िए और जितना पढ़िएगा उसको प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो आपका काम आसान हो जाएगा। और डेली प्रैक्टिस कीजिएगा टॉपिक वाइज, है ना, टॉपिक वाइज, तो आपका काम एकदम बड़ी बल्ले बल्ले शानदार होगा। सर इतना बढ़िया बात, कितना घंटा पढ़े, 10-20 घंटा पढ़े क्या, ना ना, अरे तुम 3 से 5 घंटा भी पढ़ो ना यार, डेली का टारगेट बना के। क्या चीज़, डेली टारगेट फिक्स कर लो पहले, कि हमको ना इस इतना दिन में ना ये हिस्ट्री खत्म कर देना, हमको इतना दिन में ना ज्योग्राफी खत्म करना, हमको इतना दिन में पॉलिटी खत्म कर, हमको इतना दिन में साइंस पढ़ के एकदम खत्म कर देना, चाहे जो हो जाए, ठीक है। हमको ना करंट अफेयर्स खत्म कर देना, हमको ना बिहार स्पेशल इतना में खत्म कर ही देना, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। तो ये सब चीज़ से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से अपने टारगेट को फिक्स करके अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जहाँ पर ना हम मेंस की तैयारी के बारे में बताएंगे, कि मेंस की तैयारी हम कैसे करें, क्या स्ट्रेटजी रहे हमारी, कैसे हम क्वेश्चन लिखें कि नहीं लिखें। तो ये चीज़ अगर आप पहली बार दे चुके हैं 1-2 बार ना, तो आप क्वेश्चन लिखने की ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, है ना। मेंस के लिए आप क्वेश्चन ज़रूर लिखिए, आपका प्री भले हुआ नहीं हुआ, लेकिन क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस करें भाई, शुरुआत तो कीजिए। देखिए कुछ लोग नहीं लिखते हैं, आप तो कुछ तो गलत से कुछ तो लिखिए, जो दिल में आए वो तो लिखिए। और हम ना आपको डेली प्रोवाइड करवाएंगे, डेली 1-2 क्वेश्चन करवाएंगे, जो लोग पहले से प्री दे चुके हैं या नहीं हुआ है, तो मेंस के लिए ना हम लगभग डेली या वीकली बेसिस पर एक क्वेश्चन जो है हम आपको देंगे, एक क्वेश्चन डेली देंगे, हमारे कम्युनिटी पोस्ट में देखिएगा। चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ये क्वेश्चन ना आप लिख के हमको भेज सकते हैं, हम अच्छे हम इवोल्यूशन जो उसका पूरा चेक करके आपको प्रॉपर वे में
बता देंगे कहाँ पर आप, वो क्या है। तो आप उसको लिखने का क्वेश्चन लीजिए, या आप खुद से भी आपके आसपास में कोई टीचर होंगे तो उनसे चेकअप करवा सकते हैं कि भाई आपने तो सही लिखा कि नहीं लिखा। या फिर आप देख सकते हैं किसी टॉपर की सारी चीज़ें, कैसी कैसी कहानी होती है, पीडीएफ वहाँ जाए। टेलीग्राम में बहुत सारी चीज़ मिलेगा भाई, तुम हर चीज़ मिलेगा। बस आप जाइए तो सही और उसको करिए तो सही। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच गाइस।